Hello students, let's see this question. The question says consider the following statements. चार स्टेटमेंट पांच स्टेटमेंट दिए आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है करेक्ट स्टेटमेंट को कैरी करता है ऐसा ऑप्शन ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेस द रेट ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट होगी वो क्या होगी, रेट इज इक्वल्स टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट की पावर जीरो हो जाएगी और समथिंग की पावर जीरो होती है तो रेट इज इक्वल्स टू के हो जाएगा। मतलब रेट जो होगी वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट से इंडिपेंडेंट होगी। सो अगर आप इंक्रीज भी करोगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे तो रेट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, बट यहाँ पे बोल रहे हैं इंक्रीज करोगे तो इंक्रीज हो जाएगी, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, बीम सेकंड ऑप्शन में सेकंड स्टेटमेंट में कहते हैं रेट कांस्टेंट के इज इक्वल्स टू कोलिजन फ्रीक्वेंसी ए इफ ई ए इज इक्वल्स टू जीरो। सो यहाँ पर हम आरएनएस इक्वेशन देखते हैं। आरएनएस इक्वेशन क्या होती है, के इज इक्वल्स टू ए एक्सपोनेंट की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे के रेट कांस्टेंट है, ए कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, या ये कह दें कि हम आपका जो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है वो है। सो एक्चुअली ए जो हमारा प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है जो कि डिपेंड करता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, ई ए एक्टिवेशन एनर्जी, आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है। ठीक है, सो अगर मैं ई ए की वैल्यू जीरो कर दूं, ई ए की एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, लेट्स से कि फॉरवर्ड रिएक्शन है या ओवरऑल रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी है, तो ये जीरो है, मतलब जो बेरियर है जो हम पे वो है ही नहीं। ठीक है, सो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग भी जाएंगे तो एक्सपोनेंट की पावर है माइनस ई ए बाई आर टी, सो जीरो अपॉन आर टी जीरो। ठीक है, तो एक्सपोनेंट की पावर जीरो क्या होता है, वन, समथिंग की पावर जीरो इज वन। सो के क्या होगा, ए के बराबर होगा। मतलब सही बात है कि आपका जो रेट कांस्टेंट है वो कोलिजन फ्रीक्वेंसी या फिर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर के इक्वल होगा, तो ये बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, अब लिखा है थर्ड में कि रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू कोलिजन फ्रीक्वेंसी ए इफ ई ए इज इक्वल टू इन्फिनिटी। देखो सेम ही रिएक्शन है बट ई ए अगर इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी का मतलब अब मैक्सिमम हाईएस्ट वैल्यू, जो मैक्सिमम वैल्यू है हाईएस्ट वैल्यू है किसी रिएक्शन की भी हो गई, मतलब एक इतना ऊंचा बैरियर है जिसको क्रॉस ही नहीं किया जा सकता या उतनी एनर्जी अचीव ही नहीं की जा सकती, वो उतनी एनर्जी प्रोवाइड ही नहीं की जा सकती है किसी भी सिस्टम को। तो इन्फिनिटी अपॉन समथिंग क्या होता है, इन्फिनिटी, और एक्सपोनेंट की पावर जो इन्फिनिटी होता है वो इन्फिनिटी हो जाता है। ठीक है, इन्फिनिटी मतलब मल्टीप्लाई ए करेंगे तो क्या होगा, इन्फिनिटी, सॉरी ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे समझो, के इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंट की पावर माइनस इन्फिनिटी हो गया। ठीक है, ई ए की वैल्यू इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी अपॉन समथिंग इज इन्फिनिटी। ठीक है, और एक्सपोनेंट की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो हो जाता है। ये जो चीज है इसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, तो के क्या हो जाएगा, इस केस में जीरो होगा। सो रेट कांस्टेंट जो है वो कोलिजन फ्रीक्वेंसी के इक्वल नहीं आता। मतलब ऐसे रिएक्शन जिनका बहुत ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी है, मतलब इन्फिनिटी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू है, उनका रेट कांस्टेंट जीरो होता है, मतलब वो रिएक्शन आगे बढ़ेगी ही नहीं, ऐसे कहने का मतलब है। तो ये स्टेटमेंट तो यहाँ से फॉल्स हो जाएगा क्योंकि ये तो ये कह रहे हैं कि के जो है वो कोलिजन फ्रीक्वेंसी ए की इक्वल हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ में कहते हैं लॉन के वर्सेस टी इज अ स्ट्रेट लाइन। अब देखो ये आर्हेनियस इक्वेशन है, इसको अगर मैं लॉन में कन्वर्ट कर दूं तो ये हो जाएगा लॉन के इज इक्वल्स टू लॉन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये आपका क्या होगा, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन फॉलो करेगा कब, जब लॉन के को तो मैं वाई एक्सिस पे ले लूं, यहां से वन अपॉन टी को एक्स एक्स एक्सिस पे ले लूं। ठीक है, तो आपका लॉन ए क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट हो जाएगा सी, एंड ई ए बाय आर टी, ये जो है ई माइनस ई ए बाय आर टी, ये क्या हो जाएगा आपका स्लोप एम हो जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन कब बनेगा, लॉन के वर्सेस वन बाय टी में बनेगा, बट यहाँ पे तो टी लिखा है। सो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो आपकी फिफ्थ स्टेटमेंट जो लिखी है लॉन के वर्सेस वन बाय टी इज अ स्ट्रेट लाइन, ये ट्रू हो जाती है। सो ट्रू स्टेटमेंट्स कितनी है, सेकेंड एंड फिफ्थ, ये ट्रू स्टेटमेंट है, यानी कि बी ऑप्शन अकॉर्डिंगली करेक्ट हो जाएगा, रेस्ट ऑप्शन आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू।